भाई एजे स्टाइल के बाद अब आता है यानी कि एजे स्टाइल का सन ऑफ द ग्रेटेस्ट यानी कि रेसलर। हाँ तो भाई आज क्या कुछ हुआ यानी कि एजे स्टाइल को लेकर के और क्या कुछ यानी कि प्लानिंग हुई है नई यानी कि अपडेट में आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। मुझे भाई लगा ही था यानी कि सबसे पहले हम जो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे तो हॉल ऑफ द फेमस में यहाँ पे जो अब हमें रिटायरमेंट हमें दिखाई दी जा रही है यानी कि एजे स्टाइल की लेगेसी को देख करके तो मुझे भाई रियलाइज ये बिल्कुल भी नहीं हुआ था कि एजे स्टाइल को इतनी यानी कि रेस्पेक्ट मिलेगी। मतलब भाई हॉल ऑफ द फेमस में अगर देखा जाए तो यहाँ पे एजे स्टाइल भी आते हैं और पूरी तरीके से रेस्पेक्ट करते हैं एजे स्टाइल की और सम्मान के साथ उनका जो है यानी कि रिटायरमेंट यहाँ पे अनाउंस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एजे स्टाइल को लेकर के हमें दिखाया जाता है कि एजे स्टाइल का ट्रिब्यूट जहाँ पे हमेशा एक ही स्टाइल हमें मूवमेंट में हमें देखने को मिलता है एजे स्टाइल का ट्रिब्यूट के साथ साथ जो उसकी लेगेसी थी। भाई एजे स्टाइल यहाँ पे बताते हैं कि लिटरली मैं जो यानी कि रॉयल रंबल में विन किया यानी कि जब मेरी स्टार्टिंग हुई थी डब्ल्यूडब्ल्यू में तो मुझे नहीं लगा था कि जो मेरी डब्ल्यूडब्ल्यू की लेगेसी होगी वो इतनी यानी कि हाईएस्ट यानी कि परफॉर्मेंस के ऊपर जाएगी तो फैंस में मुझे जो है यानी कि इतने पसंद करेंगे। तो यही बात है यानी कि आज यानी कि वो फाइनल मोमेंट आ गया है जब मैं अपनी यहाँ पे फाइनल यानी कि रिंग ऑफ द थॉट्स में छोड़कर यानी कि सब कुछ आपके सम्मान करके चला जाऊंगा। और आज भाई मंडे नाइट रॉ में यहाँ पे फाइनली जो ग्लव्स थे यानी कि जैकेट थे एजे एजे स्टाइल का जो भी यानी कि सूट था यहाँ पे वो ट्रिब्यूट कर देते हैं यहाँ पे वो रिंग के बीचों बीच रख देते हैं और यहाँ पे फाइनली यानी कि एजे स्टाइल ऑफिशियली यहाँ पे रिटायर हो चुके हैं। और अगर बात करें एजे स्टाइल को आज मंडे नाइट रॉ में कितनी भाई ज़्यादा रेस्पेक्ट मिली आपको तो पता है यानी कि देख ही लिया होगा क्योंकि यहाँ पे क्राउड में एक ही यानी कि कोई रेसलर नहीं था जो नहीं आया था। यहाँ पे हर यानी कि लेगेसी का यहाँ पे रेसलर था मौजूद और तो और भाई यहाँ पे ट्रिपल एच भी थे और साथ ही साथ में एडम स्पीयर भी थे जो यानी कि मंडे नाइट रॉ को अचीवमेंट करते हुए बंदे आते हैं। और हमें लास्ट में दिखाया जाता है कि अमेरिकन यानी कि बेडस भी आते हैं जो ग्रेटेस्ट यानी कि अंडरटेकर है एक अपनी यानी कि मूवमेंट परफॉर्मेंस के तरह से जो बंदा आता है ना तो वैसी यहाँ पे उसकी एजे स्टाइल की ट्रिब्यूट में होते हैं। और भाई क्या आपने एक चीज़ नोटेड की और वो ये कि यानी कि अंडरटेकर कहते हैं कि क्या तुम अब यानी कि हमारे मेंबरशिप को छोड़ रहे हो यानी कि इस बिजनेस को यानी कि तुम यहाँ पे ठप कर रहे हो यानी कि बंद कर रहे हो इस तरीके से अपनी फाइनल रिटायरमेंट लेकर के यहाँ पे वो हक करते हैं एजे स्टाइल को। और तो और भाई ये यानी कि फाइनल मूवमेंट था। देखो एजे स्टाइल ने जो रिटायरमेंट ली है तो वो अपनी फैमिली की वजह से ली है यानी कि जो उसका सन ऑफ था यानी कि ग्रेटेस्ट यानी कि फैमिली मेंबर है वो उसको अब अचीवमेंट करने के लिए यहाँ पे मुझे लगता है कि वो टाइम लेना चाहेगा। अब मुझे लगता है ऐसा यानी कि एजे स्टाइल का जो सन ऑफ द ग्रेटेस्ट है वो रेसलिंग में मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द हमें देखने को मिलेगा। ऑफ कोर्सली यहाँ पे 2-3 साल तो लग ही सकते हैं। और तो और भाई एजे स्टाइल ने तो बातों-बातों में भी ये चीज़ यानी कि रियलाइज़ कर दी थी कि मैं एक यानी कि आपके लिए बिग शॉकिंग शॉकिंग यानी कि अनाउंस लेकर आऊँगा और वो क्या हो सकती है। आपको तो पता है कि एजे स्टाइल का जो सन है अभी के टाइम में वो लेगेसी करता है अभी के टाइम में वो मुझे लगता है कि शायद रेसलिंग के ऊपर यानी कि वर्क भी कर रहा होगा इस तरीके से। तो मुझे लगता है कि अंडरटेकर को भी ये बात यानी कि समझ लेनी चाहिए कि एजे स्टाइल का ये फाइनली यानी कि मूवमेंट होता है यहाँ पे। हाँ, पर भाई आज यानी कि मंडे नाइट रॉ के यानी कि एपिसोड में हमें ये चीज़ बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं हुई थी कि एजे स्टाइल का यानी कि कमबैक होगा वो अपनी वापस यानी कि मैचेस की ओर यानी कि यहाँ पे ध्यान देंगे। मगर यहाँ पे पूरी रेस्पेक्ट के साथ जो उन्हें सम्माना जाता है यानी कि पूरे तरीके से तो यहाँ पे अंडरटेकर भी उन्हें यहाँ पे हग करने के लिए आ जाते हैं। ओके तो भाई ये था मुझे लगता है कि फाइनली यहाँ पे ट्रिब्यूट हॉल ऑफ द फेमस में जो एजे स्टाइल की लेगेसी को लेकर के ऑफिशियली यहाँ पे रिटायरमेंट कर दिया गया है। अब मुझे लगता है कि वो अब हमें शायद कभी भी यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू इंडस्ट्री में हमें नहीं देखने को मिलेंगे। और अगर भाई आएँगे भी तो यानी कि एजे स्टाइल तो मैचेस के ऊपर तो मुझे लगता है कि नहीं आएँगे। हाँ, मगर शो अनाउंस करने के लिए आ सकते हैं और यहाँ पे मुझे लगता है कि टिकट की रेवेन्यू बढ़ाने के शायद उस इस तरीके से कुछ हो सकता है यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू इंडिया का। मगर अब अभी के बारे में बात करें तो मुझे लगता है कि एजे स्टाइल जो है अब वो यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू इंडस्ट्री में कोई भी मैच एक्सपेक्ट यानी कि नहीं कर सकते हैं। खैर दोस्तों अगर आप कुछ कहना चाहते हो यानी कि एजे स्टाइल की रिटायरमेंट्स के बारे में कोई भी ऐसा यानी कि कमेंट आप मुझे बताएं ताकि मुझे भी एक अच्छा लगे।